सोहेल भाई अब वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। साहब वज़ीर आला कितने वोट लिए आपने? हमारा दोस्त है, उसको टिकट नहीं मिली थी, उसने मुझसे रब्ता किया था। लॉबी नंबर 1 में जाना शुरू हो गए हैं और घंटियां बजाई जा रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो MPs हैं वो लॉबी में जा रहे हैं। अली मीन गंडापुर लॉबी में चले गए हैं और नाम लिखे जा रहे हैं तमाम MPs के और तमाम MPs इस वक्त लॉबी में इकट्ठे हो रहे हैं। जो लोग सुहेल अफरीदी के हक़ में वोट देना चाहते हैं वो लॉबी में जा रहे हैं। MPs की अटेंडेंस लगाई जा रही है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम MPs लॉबी में जा रहे हैं। ये देखें जी, लॉबी नंबर 1 सुहेल अफरीदी के हक़ में जो लोग वोट देना चाहते हैं वो लॉबी नंबर 1 में तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम MPs जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं वो लॉबी नंबर 1 में तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अपोजिशन के उम्मीदवारान के लिए लॉबी नंबर 2 और लॉबी नंबर 3 असाइन की गई थी, लेकिन उनके बाइकाट की वजह से इस वक्त वो लॉबीज़ बिल्कुल खाली हैं। तमाम MPs इस वक्त लॉबी में तशरीफ़ ले जा रहे हैं और उनकी अटेंडेंस भी लगाई जा रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि PTI के तमाम जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो लॉबी नंबर 2 में तशरीफ़ ले जा रहे हैं। जी, सोहेल अफरीदी भी इस वक्त मौजूद हैं कतार में, वो भी लॉबी में जा रहे हैं और तमाम PTI के जो MPs हैं वो लॉबी में जा रहे हैं। सूबाई असम्बली में घंटियां बजाई जा रही हैं। इससे पहले स्पीकर ने रूलिंग दी और रूलिंग के मुताबिक जो गवर्नर के पास इख्तियार नहीं है कि वो वज़ीर आला की अपॉइंटमेंट कर सके, वो सिर्फ वज़ीर आला का इस्तीफ़ा रिसीव कर सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सुहेल अफरीदी भी कतार में मौजूद हैं और वो लॉबी नंबर 2 में तशरीफ़ ले जा रहे हैं। वज़ीर आला के उम्मीदवार सुहेल अफरीदी देख सकते हैं कि सुहेल अफरीदी इस वक्त वज़ीर आला के इंतखाब के लिए लॉबी नंबर 2 में तशरीफ़ ले जा रहे हैं। उम्मीदवार है वज़ीर आला के सुहेल भाई। सुहेल भाई जी जी, तो ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ ये हालात हैं। एक तरफ MPs जो है वो लॉबी में तशरीफ़ ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये हालात देख सकते हैं कि जुनैद अकबर साहब और सलमान करुराजा साहब और शौकत बसरा साहब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि जुनैद अकबर साहब से गुफ्तगू भी कर सकें। जुनैद अकबर साहब बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं आप। आज जो अमल था गिनती का वो शुरू हो चुका है, तो क्या कहेंगे सारे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, फिर अपने MPs का शुक्रगुजार हूँ जिसने अपना भी इलाज रखा, हमारा भी लिखा और अपने वर्कर का इलाज रखा। वो जो लोग समझ रहे थे कि उनकी बगैर जो है वोट इधर उधर नहीं हो सकता, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs ने साबित किया कि हम खान साहब के साथ डटे रहें और इंशाअल्लाह ताला न किसी प्रेशर में आएंगे न किसी लालच में आएंगे। और आपने देखा कि आज हमारा जो है सिर्फ एक MPs साहब, उसने भी बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं पहुंच सका, वो मुल्क से बाहर था, उसको फ्लाइट नहीं मिल रही थी, तो उस सिर्फ एक MPs साहब हमारा जो है मिसिंग है।
और बाकी आपने देखा कि 91 हमारे पूरे। 91 पूरे। जी अभी हाई कोर्ट भी गए सलमान ख्वाजा साहब, आपसे हमने कोशिश की थी बात करने, लेकिन आपने कहा जब टाइम आएगा फिर बात करेंगे। बिल्कुल वक्त तो दे दिया। अभी पेशावर हाई कोर्ट भी हो गया है, तो कोई कानूनी पेचीदगी है अभी? कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है। देखिए अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है, ये जमहूरियत की फतह का दिन है, ये पाकीज़ा तरीन सियासत की फतह का दिन है। इस मुल्क में सियासत को बुरा कहा जाता है, सियासतदानों को बुरा कहा जाता है। पिछले 3 दिन से मैं इस अमल में यहाँ शामिल हूँ, स्पीकर साहब के साथ, वज़ीर आला साहब जो हमारे नौमंतखब हैं इंशाअल्लाह उनके साथ, और बाकी हमारे जो मेंबरान हैं उनके साथ। जो जज्बा यहाँ मैंने देखा है, जो खुलूस मैंने यहाँ देखा है, जो पाकीज़गी मैंने यहाँ देखी है, इस मुल्क के लिए जो वफादारी का जज्बा मैंने यहाँ देखा है, मैं बयान नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि सियासत बुरी चीज़ है, मैं कहता हूँ सियासत इबादत है, और आज जो आप होता देख रहे हैं ये उसका मज़र है। हम देख रहे हैं कि अवाम की जो मंशा है, अवाम की जो ख्वाहिश है, उस पर अमल होने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, तारीखी लम्हा है पाकिस्तान की तारीख में, और बहुत खुशी है मुझे, अपने तमाम दोस्तों पर मुझे फ़ख्र है जो यहाँ मौजूद हैं, जो आज वोट डालेंगे। जो स्पीकर साहब ने रूलिंग लिखी उस हवाले से भी थोड़ा सा मैं क्रेडिट लेता हूँ। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, शानदार लम्हा है हमारी वकालती ज़िंदगी का, हमारी सियासी ज़िंदगी का। ये एक नुक्ता उरूज है। तो यहाँ से आगे हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि मामलात बेहतरी की तरफ बढ़े, जो जंगो जदल का जो माहौल है, जो जबर का माहौल है इस मुल्क में, वो ख़त्म हो। सियासी अमल को, जमहूरी अमल को, आइनी अमल को काम करने का मौका दिया जाए, ताकि हम सब मिलकर, तमाम जमातों के अफराद जो हैं, मिलकर पाकिस्तान की खिदमत कर सकें, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएं, इस पूरे खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं, और जो जबर पर मुसल्लत या जबर पर मबनी पॉलिसियां हैं उनको इंशाअल्लाह हम ख़त्म करें। सर क्या समझते हैं, गवर्नर साहब ने जो कहा कि साइन जो दस्तखत हैं वो मैच नहीं करते थे, उसको इशू बनाकर क्या ये मामला आईनी अदालत में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ये मजाक है। देखिए आज अली अमीन साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस तस्दीक की अपने इस्तीफों की, इसके बाद कोई और इबाम नहीं रहता। इबाम की कोई बात ही नहीं, वो एक उज़र बराए उज़र था। उनका इस्तीफा बिल्कुल वाज़े था। यहाँ तकरीर में उन्होंने इसका इकरार किया, उन्होंने स्पीकर साहब को खत लिखा और उसमें अपने इस्तीफे का इकरार किया, इस्तीफे की कॉपी साथ लगाई। तो किधर है इबाम? कोई आइन में ये गुंजाइश नहीं है कि गवर्नर जो है, गवर्नर जो है इस्तीफे को रद्द करे या इस्तीफे के हवाले से कोई अपनी आमादगी जाहिर करे। इसकी कोई आइन में गुंजाइश नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, वो एक आइनी ओहदेदार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं इस हवाले से। जो पढ़ना चाहे वो आइन का आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 पढ़ ले। कोई गवर्नर का रोल नहीं है यहाँ। लिहाजा जो कुछ जहाँ हुआ बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुआ, और इंशाअल्लाह चंद लम्हों में सुहेल खान आफरीदी साहब वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। जो अली बिन गंडापुर साहब की तरफ से पहला इस्तीफा भेजेगा, उसमें लिखा गया था कि इमरान खान की हिदायत पर मैं ये इस्तीफा देता हूँ। तो इमरान खान कानूनी तौर पे तो पार्टी के चेयरमैन अभी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी की भी हिदायत पे दें। उन्होंने अपने दूसरे खत में बिल्कुल इसको वाजे किया कि अपनी डीप कन्विक्शन, यानी कि अपने अंदर जो उनके वजूद के अंदर की आवाज है, उस पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। लिहाजा ये कोई उज़र नहीं था। जी शौकत मसरा साहब, आप अपने जज्बात का इजहार करेंगे। आप जो पंजाब का जो आखिरी हल्का है, राजा साहब ने जो बात कर दी उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। लेकिन आज आप देखें पाकिस्तान और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में दफ़ा 804 का नफाज हो चुका है। इस वक्त कैदी नंबर 804 जो जेल में बंद है वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके नामजद करदा सुहेल आफरीदी जो कि कारकुन हैं, जो कि एक वर्कर की हैसियत से उठे, आज उनके लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये होगा कि वो आज खैबर पख्तूनख्वा कमली का वज़ीर आला का हलफ उठाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आज फेडरेशन का और पाकिस्तान का एक ही लीडर है, उसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान है। आप पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहते हैं, मुआशी मसाइल को, सियासी मसाइल को, आपको कैदी नंबर 804 से बात करनी होगी। वो जेल से हुक्म देता है तो पूरा पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा हो जाता है। इसलिए वाहिद एक ही हल है पाकिस्तान के मसाइल का, वो है कैदी नंबर 804 से बातचीत। जी तो आप देख सकते हैं इस वक्त बड़े तारीखी मनाजर हैं सूबाई असम्बली से। तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी यहाँ पर मौजूद है, जिनके बहुत ज्यादा गिले रहते थे पुरानी कैबिना से। तैमूर साहब क्या कहेंगे? ऊपर आ जाते हैं जी। पुरानी कैबिना से आपके काफी गिले शिकवे रहते थे, लेकिन इस बार आपने देखा कि आप बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, कानूनी महाज पर भी और सियासी महाज पर भी। क्या कहेंगे? नहीं, मेरे पुराने काबीना से भी कोई गिले शिकवे नहीं थे। अगर मेरे पे कहीं पे गलत इल्ज़ाम लगा हो तो उसका जवाब देना मेरा हक था। पहले भी मैं बड़ा खुश था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद
खैबर पख्तूनख्वा में हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत बनी। और आज भी एक तारीखी दिन है। आज तारीखी दिन इसलिए कि जो आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख लें कि कबायली अजला में जो सूरत हाल है, तो एक यंग लड़का, एक मिडिल क्लास लड़का जिसको इमरान खान वजीर आला बनाता है, जो कबायली अजला को रिप्रेजेंट करता है, ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी मोमेंट है। और आप देख लें कि कबायली अजला के इंजमाम के बाद ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि हम उनको पाकिस्तानी समझना चाहते हैं। बड़ी अफसोस और शर्म की बात है जो कैंपेन वफाकी हुकूमत, PMLN, पीपल्स पार्टी और जिसने भी लगाई है, उनके जो टाउट जर्नलिस्ट हैं, कि सोहेल अफरीदी को एक दहशतगर्द जो है वो डिक्लेयर करे। शर्म की बात है जी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि असम्बली में जोशो खरोश जारी है। सोहेल अफरीदी इस वक्त अपनी जो लॉबी है, लॉबी नंबर 2, उसमें अपने तमाम MPs के साथ मौजूद हैं। जुनेद अकबर साहब ने कहा कि हमारे एक MPA नहीं पहुंच सके, उसके अलावा 91 जो MPs हैं, 91 MPs उनके पूरे हैं। और देख सकते हैं आप इस वक्त सूबाई असम्बली में ये मनाजर 91 जो है ना बाहर मुल्क में हमारा एक इंडिया सेफ मिनिस्ट्री था, वो बाहर मुल्क में है, उसको टिकट नहीं मिला। वो कह रहे हैं 90 वोट दे के सोहेल अफरीदी जो है वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब होंगे। ये आप देख सकते हैं जी, तहरीके इंसाफ के जो MPs हैं वो अब वोट कास्ट करके यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और नाराबाजी भी जारी है इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नाराबाजी भी जारी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MPs जो है वो वोट कास्ट करके जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जी, तहरीके इंसाफ के MPs जी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त तहरीके इंसाफ के 91 MPs यहाँ पर मौजूद थे। सोहेल अफरीदी खुद उम्मीदवार हैं, तो 90 वोटों के साथ सोहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद हो चुके हैं। साहब वोट हो गया, 90 वोट से बने एक से बाहर है, एक बंदा, बाकी पूरे हैं। एक बंदा जो है वो कम है, बाकी सोहेल भाई तो वजीर आला मुंतखब हो गए। वजीर आला कितने वोट लिए आपने? एक हमारा दोस्त है, उसको टिकट नहीं मिली थी, उसने मुझसे रब्ता किया था, उसने बहुत कोशिश की आसिफ महसूद, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं पहुंच सका। स्पीच करेंगे अभी, आज स्पीच करेंगे। आप देख सकते हैं आप सोहेल अफरीदी 90 वोटों से सोहेल अफरीदी वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अभी फ्लोर ऑफ द हाउस वो स्पीच करेंगे। सोहेल अफरीदी वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं 90 वोटों के साथ। सोहेल अफरीदी इस वक्त वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं और अभी वो फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच करेंगे। 90 वोटों के साथ सोहेल अफरीदी वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं और अभी वो विनिंग स्पीच करेंगे। आप देख सकते हैं जी, इस वक्त सूबाई असम्बली के ये मनाजर हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं। PTI की तमाम मरकजी क़यादत इस वक्त असम्बली में मौजूद है और ये आप सूबाई असम्बली के मनाजर देख सकते हैं। तमाम MPs वापस फ्लोर ऑफ दी हाउस पर आ चुके हैं और 90 वोटों के साथ सोहेल अफरीदी वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। 90 वोटों के साथ सोहेल अफरीदी वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। एक रुकन मुल्क से बाहर थे, सोहेल अफरीदी ने खुद बताया कि वो टिकट लेके आना चाहते थे लेकिन वो आ नहीं सके। तो 90 वोटों के साथ इस वक्त सोहेल अफरीदी वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं।